सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमीशन की बातें चल रही हैं। कमीशन किस पर बनना चाहिए? इमरान खान को लाने वाले किरदार कौन से थे? इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की पहली कोशिश जनरल अहमद शुजा पाशा ने की। 2011 में विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फौज इनसे मुतमईन थी, लेकिन जनरल पाशा मियाँ नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरे साथ एक मुलाकात में तस्लीम किया। मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला। मुझे शहबाज शरीफ ने 2-3 मरतबा मुलाकात के लिए ज़ोर दिया, लेकिन मैंने माजरत कर दी। उनका दावा था हमजा शहबाज इस ज़माने में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। हमारे पास इनकी करप्शन की बाकायदा रिपोर्ट्स थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी विफाक को नहीं संभाल पा रही थी। 18वीं तरमीम ने फेडरल को कमज़ोर कर दिया। फौज इसे अपने खिलाफ साजिश समझती थी। इन हालात में जनरल पाशा ने एक दिन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से कहा, हम सब से मिलते हैं, लेकिन हम कभी इमरान खान से नहीं मिले। मेरा ख्याल है इसे भी मिलना चाहिए। यूं जनरल कियानी की इजाज़त से जनरल पाशा की इमरान खान से ज़मान पार्क में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही थी। दूसरी मुलाकात बनीगाला में हुई और इसके बाद इमरान खान की सियासी परवरिश शुरू हो गई। फौज ने इन्हें 3 कोऑर्डिनेटर दिए। फौज की सपोर्ट से इमरान खान के जलसों में जान आ गई। इनकी कवरेज भी शुरू हो गई। यूँ इमरान खान का प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन और कैंसर अस्पताल से सियासतदान में तब्दील होने लगा। जनरल पाशा के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी DGISI बने। इनकी दरख्वास्त पर मुल्क के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने 2013 के इलेक्शन से कबल इमरान खान को 1.5 अरब रुपए दिए। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त दुबई में थे। बिजनेस टाइकून रकम देने के बाद दुबई गया। मियाँ साहब को बता दिया मैंने ये रकम किसकी हदायत पर किसके ज़रिए इमरान खान को दी थी। मैंने 2016 में तस्दीक के लिए हुसैन नवाज से रब्ता किया। उन्होंने ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि ये भी बताया ये बात मेरे सामने हुई थी। बहरहाल 2013 के इलेक्शन हुए। इमरान खान ने कौमी असम्बली में 27 सीटें ली। ये बहुत बड़ा जंप था, मगर इमरान खान खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे थे, लिहाजा नताइज ने इन्हें हैरान कर दिया। नवंबर 2013 में जनरल रईस शरीफ आर्मी चीफ बन गए। ये नवाज शरीफ के फैन थे, लेकिन जनरल अब्बासी और इनकी टीम शरीफ बरादरान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान मजीद 3 वाक़यात हो गए जिनकी वजह से फौज और नवाज शरीफ की दूरियां बढ़ गई। नवाज शरीफ ने CPEC शुरू करा दिया। अमरीका इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। दूसरा, नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी से डायलॉग शुरू किए। तीसरा, ये भारत के साथ भी गुफ्तगू करने लगे। ये इशूज़ फौज के इशूज़ थे, लिहाजा ये नवाज शरीफ से नाराज़ हो गई। फौज को इस दौरान ये भी महसूस होने लगा नवाज शरीफ धड़ाधड़ बिजली और गैस के मंसूबे शुरू कर रहा है। मईशत भी मजबूत हो रही। ये सिलसिला अगर चलता रहा तो 2018 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा। अगर इसे एक और मरतबा मौका मिल गया तो फिर इसके बाद ये 15-20 बरस तक वज़ीर आज़म रहेगा। फौज ये भी जानती थी नवाज शरीफ का रास्ता सिर्फ इमरान खान रोक सकता है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, इमरान खान ने उस वक़्त तक अपनी शिकस्त मान ली थी। ये KPK में अपनी हुकूमत से मुतमईन था। ये पार्टी की रीऑर्गेनाइज करके 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, मगर जनरल अब्बासी ने खान को तैयार किया, इसे उठाकर सड़कों पर बिठा दिया। ये हुकूमत के सामने स्पीड ब्रेकर बन गया। इसने फिर नवाज शरीफ और मुल्क दोनों को चलने नहीं दिया। जनरल रईस शरीफ शुरू में नवाज हटाओ प्लान के खिलाफ थे, लेकिन जूं जूं इनके रिटायरमेंट का वक्त करीब आने लगा ये भी इमरान खान को सपोर्ट करने लगे। इस सपोर्ट का वाहिद मकसद एक्सटेंशन थी और एक्सटेंशन के लिए डॉन लीक्स को इशू बनाया गया। पानामा स्कैंडल को भी इस्तेमाल किया गया, मगर इन तमाम स्कैंडल और दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने रईस शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। हत्ता कि ये प्रपोजल रईस शरीफ खुद भी नवाज शरीफ के पास लेकर गए, मगर वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। बहरहाल जनरल बाजवा का दौर आ गया। जनरल बाजवा भी नवाज शरीफ के फ़ैन थे। ये मामलात को हल करना चाहते थे, लेकिन फ़ौज में उस वक़्त तक इमरान खान का धड़ा मजबूत हो चुका था। इस धड़े ने जनरल बाजवा को नवाज शरीफ के साथ नहीं चलने दिया। डॉन लीक्स की रिपोर्ट पर ISPR का ट्वीट और फिर इस ट्वीट की वापसी ने जनरल बाजवा को इमरान खान के करीब धकेल दिया। जनरल बाजवा ने एक बार खुद एतराफ़ किया, हम जब ट्वीट वापस लेना चाहते थे तो नून लीग के अपने वज़ीरा मेरे पास आकर कहते थे फौज कभी पीछे नहीं हटती।
लिहाजा उस वक्त नून लीग के अपने अंदर भी इमरान खान के सपोर्टर और नवाज शरीफ के मुखालिफ मौजूद थे। बहरहाल जनरल बाजवा को ISPR के एक साबिक DG ने इमरान खान से मुलाकात के लिए राज़ी किया। दोनों की पहली मुलाकात होगी। नवाज शरीफ उस वक्त पानामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ बनी गाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। ये केस हनीफ अब्बासी ने दायर किया था। इमरान खान इस केस में सीधे साधे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। बहरहाल खान ने जनरल बाजवा से मदद मांगी। जनरल बाजवा ने इन्हें बचा लिया, मगर इस कोशिश के दौरान जहांगीर तरीन इस एक्ट का निशाना बन गए। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में मसरूफ़ हो गए। मियाँ शहबाज शरीफ इनके रास्ते की बड़ी रुकावट थी। इसकी वजह पंजाब में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी। नून लीग ने बिलाशुबा खौफनाक रुकावटों के बावजूद परफॉर्म किया था। लिहाजा पंजाब नून लीग का था और पंजाब की मदद के बगैर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता था। लिहाजा पंजाब में सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी गई। इलेक्टेबल्स को तोड़कर PTI में शामिल किया गया, हल्के बदल दिए गए। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया गया। शहबाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आला पंजाब का लारा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में नून लीग को वोट पड़ गए। जनरल फैज़ हमीद को RTS बिठाना पड़ गया। यूं इमरान खान कामयाब हो गए, मगर इनके पास बड़ी बारीक सी अक्सरियत थी। जनरल फैज़ हमीद को इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ा। यूं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इमरान खान खालिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। इनकी पार्टी तक फौज ने बनाई थी। बाजार रोड के दफ्तर का किराया भी रिटायर फौजी देते थे। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक इंतहाई चालाक इंसान थे, लिहाजा ये 20 साल साथ की वजह से फौज की कमजोरियां जान गए। ये समझ गए थे नवाज शरीफ और जरदारी फौज पर एतबार के लिए तैयार नहीं, और फौज भी अब इनकी तरफ नहीं जाएगी। दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट कायम है। अब फौज के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा फौज कभी अपनी आवाम के सामने खड़ी नहीं होगी। इसने 1971 में बांग्लादेश में अपनी आवाम से लड़कर देख लिया। ये अब कभी 1971 की गलती नहीं दोहराएगी। तीसरा फौज अपने इमेज के बारे में बहुत हसास है। ये लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, मगर अपने इमेज पर आंच नहीं आने देते। चौथा फौज ने जनरल पाशा के ज़माने से मुझे जूनियर अफसरों में कौम का सेवियर बना रखा है। लिहाजा फौज का 90% हिस्सा मेरे पूजा करता है। पांचवा मुल्क की 63% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया इन नौजवानों की खुराक है। नौजवान तारीख से वाकफ नहीं, लिहाजा आप इन्हें जिस साइड पर चाहें ले जाएं। और छठा मुल्क की 52% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, और मैं 80 साल की नानी दादी से लेकर 14 साल की पोती नवासी तक इन सब का हीरो हूँ। ये खवातीन, ये नौजवान मेरी असल ताकत है। लिहाजा इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हुकूमत के तमाम काम फौज के मत्थे मार दिए। खुद खवातीन और नौजवानों को अपनी फौज बनाने में लगे रहे।